डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं बीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आप लोग को चैप्टर 3 के ये पार्ट 3 वीडियो। तो इस वीडियो में हम आपको 20 प्रश्न बताने वाले हैं जो कि बहुत ही वीवीआई है। एग्जाम में आप लोगों को बहुत प्रश्न इस वीडियो से टच करने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले बता दे रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए गए हैं ऐप का, जो कि मेरा खुद का ऐप है, या आप लोग प्ले स्टोर से सर्च करके आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बीर कोचिंग सेंटर इतना डालिएगा आप लोग, तो ये प्ले स्टोर में आप लोगों को दिखेगा बीर कोचिंग सेंटर, ठीक ना। बीर कोचिंग सेंटर आप लोगों को डालना होगा, उसके बाद आप लोगों को खुद प्ले स्टोर में दिख जाएगा, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप लोग क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके और अपना अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे दी गई इस स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। ऐसे मेरा नंबर है 8340453964, ठीक है। तो इस पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि व्हाट्सएप ही करिएगा। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में 40 प्रश्न पिछले वीडियो में बता दिए हैं, वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी है, देख लीजिएगा जरूर। तो चलिए देखिए, 41 नंबर प्रश्न दिया गया है आप लोग को। समीकरण इतना और इतना के आलेख होता है। तो देखिए, ए बराबर 0 नहीं है, बी बराबर 0 नहीं है, यानी एक्स और वाई का मान सीधा सीधा निकलेगा। एक्स और वाई का मान निकलेगा, यानी कहने का मतलब इसका सरल आंसर हो जाएगा, यानी कोई सरल रेखा होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 41 का बी हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार दे चुका है, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा आप लोग कि इस बार भी दे सकता है। यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है आप लोग को, रैखिक समय इतना का हल है। सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन आधा अधूरा है। इतना तो नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इतना रहेगा तो एक्स और वाई का मान थोड़े ही हम लोग ला सकते हैं। एक्स और वाई का मान हम लोग निकालने के लिए कम से कम 2 समीकरण रहना चाहिए, और ये यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई भी रहना चाहिए, जो कि इस तरह से क्वेश्चन नहीं है, तो आधा अधूरा है, तो इसको हम हल नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं 43 नंबर। तो दिया गया है आप लोग को 2 रेखाओं एक बिंदु पर खाली स्थान करती है। क्या करती है? तो प्रतिच्छेद करती है। 2 रेखा जो होती है खाली स्थान क्या करती है? तो वो प्रतिच्छेद करती है। तो इसलिए आप लोग 43 के आंसर बी हो जाएगा। ये भी बहुत ही टॉप क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आप लोग ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए दिया गया 44 नंबर, एक्स और इतना और वाई इतना किन समीकरणों का हल है। सबसे पहले आप लोग देखिए किन समीकरण का हल है। तो एक्स और वाई का मान दिया गया, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो एक्स और वाई का मान रखिए और बराबर में 0 ला दीजिए। अगर 0 आ जाएगा तो सही है। चलिए हम लोग हल करके देखते हैं। तो 2x है, पहला ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं ना, 2x है, तो x की जगह पर 6 है, माइनस 3 वाई की जगह पर कितना है 4 है, बराबर प्लस 19 है। उसके बाद 0 ला देना है, तो 0 हम लोग को देखिए नहीं आ सकता है। यहाँ पे हो गया 12 माइनस 12 प्लस में 19, तो ये 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है। 12 तक खत्म हो गया, तो इधर 19 बच रहा है, 0 बराबर 0 लाना होगा ना। तो देखिए दूसरा ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। 5x दिया गया, तो 5 में और 6 में गुना करिए, 7y, तो 7 में और y के मान 4 है, तो 4 में गुना करिए और माइनस में 15 करिए और बराबर 0 ला दीजिए। तो यहाँ देखिए 30 हो जा रहा है, प्लस में 28 और माइनस में 15, जो कि ये भी सही नहीं हो सकता है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। चलिए अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 8x, तो 8x यानी 8 गुने 6 प्लस 5y, तो 5 गुने 4 और माइनस में 20 है। तो यहाँ भी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा। डी देख लीजिए कैसे होगा, 7x, तो x के मान 6 है, तो 6 माइनस 13y दिया गया है, तो 13y, y की जगह पर क्या है 4 है और प्लस में 10 है और बराबर में 0 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 13 चौके 52, ठीक है, और ये प्लस 10 और बराबर में इधर हो जाएगा 0। सबसे पहले देखिए ये माइनस में 10 हो जाएगा, प्लस में 10 है और बराबर 0, तो 0 बराबर 0 हो रहा है कि नहीं। तो 0 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी ही हो जाएगा, यानी 44 का आप लोग को डी हो गया। 45 देखिए, समीकरण युग में इतना इतना का एक हल है।
तो एक हल है, आप लोग को सबसे पहले एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लीजिएगा। अगर आपको ज्ञात नहीं करने आता है तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पूरा प्ले स्टोर पूरा प्ले लिस्ट देख लीजिएगा आप लोग। प्ले लिस्ट में पूरा का पूरा वीडियो बनाया गया है। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी चैप्टर नंबर 3 का जो जितना भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का बना दिया गया है। उस वीडियो का लिंक डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो ये दोनों समीकरण जब हल करेंगे जितना मान आएगा आप लोगों को तो आंसर हल कर लिए हैं हम। सब्जेक्टिव का जब वीडियो लाएंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। x बराबर 5 आएगा और y बराबर 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसलिए 45 का आप लोग को सी हो जाएगा। अगर नहीं सीखे तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 46 नंबर देखिए दिया गया है am बराबर am नॉट इक्वल bl, तो निम्न समीकरण होगा। तो सबसे पहले समीकरण देखिए, समीकरण अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कैसे होगा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग जानते होंगे तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2, तब क्या होता है अद्वितीय। और इसी टाइप का दिया गया है एक प्रश्न, इसलिए अद्वितीय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 46 का ए हो गया। 47 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है समीकरण निकाय इतना बराबर इतना और इतना और इतना किस प्रकार का हल संभव है। देखिए आप लोग को ये अनुपात ज्ञात करना है, किस प्रकार के हल संभव है इसको केवल बता देना है। तो इसको बताने के लिए आप लोग जान लीजिए, निकालना होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ऐसे करके निकालना होगा। तो देखिए a1 यानी इतना 2, a2 कितना है तो 6 बराबर 3 और बटा ये हो गया 5, यानी ये बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब हम a1 बटा a2 निकालें और बराबर नहीं आ रहा है ये b1 बटा b2 से, यही तो हम निकाल कर देख लिए। आप भी देख सकते हैं दोनों समीकरण देखकर। तो इतना जब हो गया तो ये तो अद्वितीय हो जाएगा। अद्वितीय किस में है तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो 47 का क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न देखिए, समीकरण निकाय इतना इतना अनगिनत हल होंगे। अनगिनत बताना है तो सबसे पहले अनगिनत बताने के लिए आप लोग को देखिए, अनगिनत तो तभी होगा जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा, इसलिए 48 का आप लोग को ए हो जाएगा। चलिए पहले हम बता देते हैं उस ऐप के बारे में, जो कि आप लोग को एक खुशखबरी ही है। आप लोग देखिए मेरे ऐप है वीर कोचिंग सेंटर, जो कि आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तब आप लोग अच्छे से जाकर प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिए वीर कोचिंग सेंटर और इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इंस्टॉल कर लीजिएगा कि तो आपको बहुत अच्छे से उस वहाँ पे आप लोग को तैयारी हो जाएगी। तो वीर कोचिंग सेंटर तितराड़ है, पूरा नाम है वीर कोचिंग सेंटर तितराड़, ठीक ना। तो इतना आप लिखिएगा तो आप लोग को ये प्ले स्टोर में आ जाएगा ऐप, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे देखिए सभी टीचर का दावा है, सभी टीचर का पूरा सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज दिया गया है आप लोग को स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए। जैसे मान लीजिए आप लोग कोचिंग में फेयर या कोई नोट्स लिखवाते होंगे टीचर, तो उस तरह का पूरा कंप्यूटराइज बनाया गया है, पूरा कंप्यूटर द्वारा लिखा गया है, हर चीज़ हर पॉइंट लिखा गया है, वीवीआई क्वेश्चन लिखा गया है, हर चीज़ लिखा गया है। उसके बाद आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आएगा। टेस्ट सीरीज कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन रहेगा, तो और किसी एक को टिक करिए, तो ऐसे ही 50 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया जाएगा और 30 मिनट दिया जाएगा, जो कि समय आप लोग को मतलब स्क्रीन पे दिखाई देता रहेगा। यानी ऑनलाइन क्विज टेस्ट देना है आप लोग को, सेट मारना है, ठीक है। सेट मारने से काफ़ी आप लोग को मदद मिलेगा। और हाँ, फ़ायदा ये भी है, अगर आप लोग का जितना आंसर आया उतना का आंसर मतलब टेस्ट कंप्लीट करते ही आ जाएगा, तो आप लोग ज़रूर टेस्ट दीजिए। अगर आपका जितना भी प्रश्न गलती होता है सही होता है, उसका सभी का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 12वां क्वेश्चन गलत है, 16वां क्वेश्चन गलत है, तो उस गलत प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये जरूर पता चल जाएगा उसमें। तो इसलिए इस पर टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न इसमें हल करते हैं। तो 39 नंबर देखिए दिया गया है इतना इतना का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होगा, अद्वितीय हल होगा जब a1 बटा a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटा b2। तो इसमें देखिए बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, बराबर नहीं रहना चाहिए। तो नहीं किस में है, किसी में नहीं, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो 49 का आप लोग को डी हो जाएगा। 50 देखिए, 50 दिया गया है आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप दिया गया जाना है। आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पे दो चर वाला ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लिख दे रहे हैं ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, बस एक दिया गया है दो चर वाला, तो दोनों को लिख दे रहे हैं a1 x प्लस b1 y प्लस
C1 बराबर 0। उसके बाद देखिए लिखना है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। इतना हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो इसलिए दोनों तो नहीं दिया गया है, एक दिया गया, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। इधर जब बराबर के इधर है तो माइनस में C होना चाहिए, जो कि ये नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ऐसे रहना चाहिए, यहाँ पे प्लस रहना चाहिए और इधर C के बाद 0 रहना चाहिए। इस तरह का व्यापक रूप होता है। तो आप लोग याद रखिए, जैसे मैंने बताया है यहाँ पे स्क्रीन पे, वैसे याद कर लीजिएगा। इसको छोड़िए ना, तो आप लोग को 50 क्वेश्चन का आप लोग को भी ऐसे आंसर मान सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम बोले थे 20 प्रश्न हल करने के लिए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि 20 प्रश्न इस पार्ट से नहीं है। अब जस्ट ही बहुत जल्द आप लोग के लिए अगला पाठ लाएंगे, द्विघात समीकरण यानी पार्ट 4 के क्वेश्चन। पार्ट 4 के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और जितना भी लिंक में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वो सारा चीज़ क्लिक करके देखते रहिए, जानकारी प्राप्त कर लेते रहिए। आप लोग को मैट्रिक के एग्जाम में फिक्स है कि बहुत बच्चों को 80% ला कर ही दिखवाएंगे, ये तो फिक्स है। और इसलिए एग्जाम तक आप लोग मेरे से बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।